शिव महापुराण का सत्यम अध्याय। श्रोताओं द्वारा पालन करने योग्य नियम। शौनक बोले, भगवान व्यास जी के शिष्य सूत जी, आप में शिव जी के प्रति अपूर्व भक्ति है। आपने परम पवित्र कथा सुनाकर हमको पवित्र किया। अब आप कृपा करके लोक कल्याण के लिए शिव पुराण की कथा सुनने वाले भक्तों के नियम सुनाइए। सूत जी ने कहा, शौनक, उन पुरुषों का नियम सुनिए जिन नियमों के द्वारा नियम और व्रत पालन करने वालों को कथा सुनने का फल मिलता है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए श्रोता को कथा वाचक से प्रथम दीक्षा लेनी चाहिए। कथा का व्रत पालन करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल पर भोजन करना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद कथावृत्ति को हल्का भोजन करना चाहिए। यदि श्रोता समर्थ हो तो कथा समाप्ति तक उसे उपवास रखना चाहिए। घृतपान, दुग्धपान, फलाहार का भोजन एक बार करना चाहिए। इसमें कथा सुनने में कोई बाधा नहीं आती। कथावृत्ति को असात्विक भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा, पतिव्रताओं की निंदा और साधुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्षा से दूर रहना चाहिए। रजस्वला, स्थिर तथा पापी जनों से पृथक रहना चाहिए। कथावृत्ति को सत्यवादी, शुद्ध, उद्धार, विनम्री और संयमी रहना चाहिए, चाहे निष्काम हो चाहे सकाम हो। नियम से कथा सुने। निष्काम को मोक्ष मिलती है और सकाम को सिद्धि मिलती है। निर्धन, रोगी, पापी और पुत्रहीन पुरुष को भी कथा सुननी चाहिए। सभी प्रकार की स्त्री कथा सुने। अधिक क्या कहें, शिव पुराण का पारायण दिवस कोटि यज्ञ के तुल्य है। इन दिनों दान में दी हुई अल्प वस्तु भी अनंत फल देती है। विधि पूर्वक कथा सुनने के बाद समर्थ कथापति को 14 के दिन उद्यापन करना चाहिए। निर्धनों को कथा श्रवण की उद्यापन का फल प्रदान कर देता है। कथा महोत्सव के पूर्ण होने पर श्रोतागणों को भगवान शिव की पूजा की भांति पुस्तक का पूजन और वक्ता का यथोचित पूजन, दक्षिणा आदि के द्वारा सम्मान पूर्वक करना चाहिए। पुस्तक को आच्छादित करने के लिए नवीन और उत्तम वस्त्र का बस्ता बनावें और उसे बांधने के लिए मजबूत और सुंदर डोरी तैयार करावें। फिर विधिवत उसका पूजन करें। वक्ता की सहायता के लिए स्थापित पंडित जी का भी तदनुसार दक्षिणा आदि द्वारा सम्मान करें। पारायण उत्सव में आए हुए ब्राह्मणों को अन्न, धन आदि का दान दे। श्रोता यदि विरक्त हो तो उसे शिव गीता का पाठ करना चाहिए, जो शंकर जी ने रामचंद्र जी के प्रति कही थी। गृहस्थी श्रोता को शुद्ध हवि के द्वारा हवन करना चाहिए। रुद्री के मंत्रों द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा अथवा शिव पंचाक्षरी मंत्र द्वारा हवन करे। हवन करने में असमर्थ व्यक्ति ब्राह्मण को हविष्य अन्न दे। न्यूनाधिक दीपों की शांति के लिए शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें अथवा सुने। इससे सब कुछ सफल होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। शौनक, यदि श्रोता धन संपन्न हो तो 3 तोले का स्वर्ण का सिंहासन बनवावे। उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी हुई अथवा लिखाई हुई पुस्तक पुराण स्थापित करें। तब उसका यथोचित फल पुष्प दक्षिणा द्वारा पूजन करें। इस प्रकार के दान के प्रभाव से और पुराण के दान से शिव जी प्रसन्न होते हैं और वह परम भक्त श्रोता सब प्रकार के सुख भोग कर शिवलोक का निवासी बन जाता है। हे शौनक, मैंने शिव पुराण का महात्म्य वर्णन किया है। यह महात्म्य सब प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है। अब क्या श्रवण करने की इच्छा है। शिव पुराण समस्त पुराणों में शिरोमणि है, शिव का परम प्रिय है और अभाव रोग से दूर करने की अचूक औषधि है। भगवान शिव जो तीनों गुणों से परे हैं, जो अपने तेज से जगत के भीतर और बाहर भासमान है और जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, उन अनंत आनंदमय परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। महात्म्य समाप्त। हर हर महादेव। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।